नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से बात करेंगे आज दिन भर की सभी खबरों के बारे में विस्तार से। लेकिन दोस्तों, यदि आप भी इस वीडियो में नए हैं तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं और देखते रहें। आइए दोस्तों, बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। आपको बता दें कि मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन की पूरी दुनिया में मची धूम। इन 10 देशों ने लगाई भारत से टीके उपलब्ध कराने की गुहार। आपको बता दें कि कोरोना महामारी के बीच मेड इन इंडिया कोविड वैक्सीन की मांग दुनिया में बढ़ती जा रही है। अब तक करीब 10 देश ऐसे हैं जिन्होंने भारत में बनी वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए अनुरोध किया है। वैक्सीन की मांग आने वाले दिनों में कई गैर एशियाई देशों से भी आने वाली है। सूत्रों ने कहा कि कम लागत और प्रभावी डेटा के आधार पर मांग लगातार बढ़ रही है। सूत्रों ने कहा कि भारत अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के साथ दुनिया के अन्य देशों को आपूर्ति सुनिश्चित करेगा। ब्राजील, मोरक्को, सऊदी अरब, म्यांमार, बांग्लादेश, दक्षिण अफ्रीका, मंगोलिया, श्रीलंका जैसे देशों ने भारत से वैक्सीन की आधिकारिक तौर पर मांग की है। सूत्रों का कहना है कि कोरोना वैक्सीन के वितरण में भारत सरकार बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका और अफगानिस्तान जैसे पड़ोसी देशों को तवज्जो देगी। साथ ही अन्य देशों से आने वाली डिमांड को भी पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। बता दें कि गरीब देशों के लिए WHO ने जाहिर की गई प्रतिबद्धता को भी भारत पूरा करेगा। वहीं कश्मीर में हाहाकार, 7 दिनों के लिए बचा है पेट्रोल और डीजल। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर टूटे पुल के बाद सभी सप्लाई हुए बंद। आपको बता दें दोस्तों, कश्मीर में हाहाकार मचने लगा है क्योंकि जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर एक पुल के टूटने के बाद कश्मीर दुनिया से क्या कटा कि पेट्रोल डीजल की किल्लत होने लगी। यह सरकारी तौर पर माना गया है कि मात्र 5 दिनों का भंडार बचा है और अगर जल्द सप्लाई आरंभ नहीं हुई तो सब ठप हो जाएगा। खाना बनाने वाली गैस और गेहूं का भी यही हाल है। 10 जनवरी की रात को नेशनल हाईवे पर रामबन के पास केला मोड़ पर एक पुल ढह गया। प्रशासन इसे बनाने में जुटा तो है, पर 20 से 25 दिनों तक इसके बन जाने की आशा जताई जा रही है। BRO और सेना की मदद से बैली पुल डाला गया। इसका काम पूरा हुआ तो BRO के विकार प्रोजेक्ट के चीफ इंजीनियर को लेकर एक वाहन से इसका ट्रायल पूरा कर लिया गया। वाहनों को इसके इस्तेमाल की अनुमति अभी तक नहीं दी गई थी। तो वहीं तेजस्वी का बिहार को लेकर बड़ा बयान, नीतीश को खुली चुनौती। आपको बता दें, राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा। शनिवार को विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि बिहार क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया बनता जा रहा है। नीतीश कुमार, आप मजबूर, बेबस, लाचार, बेहद कमजोर और थके हुए मुख्यमंत्री लग रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में क्राइम पर रोक नहीं लगी तो राष्ट्रपति से मिलकर शिकायत करेंगे। बता दें कि राजद की बैठक के बाद पटना में पत्रकारों से बात करते हुए तेजस्वी यादव ने रुपेश सिंह हत्याकांड पर कहा कि पत्रकारों के सवाल पर कल CM भड़क गए। उन्होंने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार की सरकार अपराधियों को संरक्षण दे रही है। बता दें कि तेजस्वी यादव ने कहा कि जब रुपेश सिंह की हत्या की गई थी तब CM नीतीश कुमार ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की थी कि दोषियों को गिरफ्तार किया जाए। वह किससे अपील कर रहे हैं? वह लगातार 16 वर्षों से बिहार के CM रहे हैं और उनके पोर्टफोलियो में होम डिपार्टमेंट भी हैं। वह किससे अपील कर रहा है? विपक्ष से क्या? कोरोना टीकाकरण को PM मोदी की हरी झंडी, बोले वैक्सीन की दोनों डोज जरूरी, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का करें पालन। आपको बता दें, देश में 16 जनवरी से कोरोना वैक्सीन लगनी शुरू हो गई। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअल संबोधन के जरिए कोरोना वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की। अपने संबोधन में PM मोदी ने कहा कि कोरोना वैक्सीन की 2 डोज जरूरी है और दूसरे डोज के बाद ही यह कारगर है। आगे PM मोदी ने कहा कि कोरोना टीका विकसित करने के लिए वैज्ञानिकों ने कड़ी मेहनत की है। PM मोदी ने कहा कि इतिहास में इतने बड़े स्तर का टीकाकरण अभियान पहले कभी नहीं चलाया गया। दुनिया के 100 से भी ज़्यादा ऐसे देश हैं जिनकी जनसंख्या 3 करोड़ से कम है और भारत वैक्सीनेशन के अपने पहले चरण में ही 3 करोड़ लोगों का टीकाकरण करने जा रहा है। बता दें कि उन्होंने कहा दूसरे चरण में इसको 30 करोड़ की संख्या तक ले जाना है। जो बुजुर्ग हैं, जो गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं, उनका इस चरण में टीकाकरण किया जाएगा।
बैठक में सरकार ने किया साफ, वापस नहीं होंगे कृषि कानून, संशोधन पर बातचीत के लिए हैं तैयार। आपको बता दें कि 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ सरकार और किसानों के बीच अगले दौर की बातचीत विज्ञान भवन में शुरू हुई। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आंदोलनरत किसानों के साथ वार्ता के लिए कल दोपहर ही 12 बजे विज्ञान भवन पहुंचे। वार्ता के लिए 2 अन्य मंत्री उनके साथ थे जो अभी भी कार्यक्रम चल रहे थे। तोमर ने बैठक के आगे कहा कि सरकार किसानों के आंदोलन के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत करती है। सरकार समिति के समक्ष अपने विचार रखेगी। सूत्रों के अनुसार बैठक में सरकार के रुख को किसी भी बदलाव की संभावना नहीं है जो दृढ़ है। कानूनों को निरस्त नहीं किया जाएगा, जबकि सरकार यह स्पष्ट करने की संभावना है कि कानूनों में संशोधन करने के लिए खुले मन से बात की जा सकती है। हालांकि किसान संगठन भी दृढ़ हैं कि वे कानूनों को वापस लेना चाहते हैं।